मैंने सोचा कि आज हर वक्त आप मेरी स्टिचिंग देखते रहते हैं, तो मैंने कहा कि आज मैं वैसे ही आपके साथ थोड़ी-सी बातें करूँगी। तो ये हमारा ड्राइंग रूम है। अभी तक मैंने अपना पूरा घर तो आपको नहीं दिखाया, लेकिन किसी दिन मैं आपके साथ ऐसी वीडियो शेयर करूँगी जिसमें मैं आपको अपना पूरा घर दिखाऊँगी। तो जैज़ी आ गया है, अब जैज़ी कुछ कहना चाहता है तो जैज़ी की सुन लें। हेलो गाइस, मेरी मम्मा के चैनल को सब्सक्राइब करना प्लीज़। और मम्मा हमेशा स्टिचिंग बनाती हैं, तो इसलिए उन्होंने सोचा कि आज हम लोग आप लोगों के साथ कुछ बातें शेयर करें। हम लोग कुछ करें जो आप लोगों को पता नहीं है। इन बातों के साथ मैं स्टिचिंग तो आपको देखनी ही पड़ेगी, क्योंकि ये मेरी रूटीन का एक हिस्सा है जो कि मैं हर रोज़ भी आपके अगर वीडियो अपलोड करूं, आपके साथ बातें करूं या अपनी रूटीन बताऊं, तो भी मेरी स्टिचिंग तो रूटीन में आएगी ही आएगी। क्योंकि ये स्टिचिंग मैं सारे काम तो छोड़ सकती हूँ लेकिन जो है स्टिचिंग वो मैं बिल्कुल नहीं छोड़ सकती। भले मैं वीडियो अपलोड ना करूं या आपके साथ वो स्टिचिंग की वीडियो ना बनाऊं, लेकिन मुझे स्टिचिंग ज़रूर करनी है, क्योंकि ये मेरा काम है। और शुक्र है खुदा का कि एक भी दिन ऐसा नहीं जाता कि जब मैं स्टिचिंग ना करूं। और अभी स्टिचिंग भी आपको दिखाऊंगी, क्योंकि अभी मेरी क्लाइंट का एक सूट है जो कि वो आती हैं फ्राइडे को, आती हैं अपनी अम्मी के घर पे, और उन्होंने सैटरडे नाइट वो चली जाती हैं, तो काफ़ी दूर से आती हैं। यहाँ पे हमारे एरिया में उनकी अम्मी रहती हैं, तो वो यहाँ से अभी रिसेंटली मेरी क्लाइंट बनी है, तो वो फिर आती हैं। तो वो कह रही थी कि क्योंकि अभी ईद का सीज़न है और रमज़ान शुरू होने वाले हैं, तो वो कह रही थी कि मेरा ये जो लास्ट वीक है अपनी अम्मी के घर आऊँगी, उसके बाद मैं अम्मी के घर अब ईद के बाद या रमज़ान में कोई चक्कर लगा तो आऊँगी, क्योंकि ईद के कपड़े थे। तो वो कहती थी कि मैं कंप्लीट करके लेकर जाऊँगी। तो अब आज मुझे वो उनको कपड़े देने हैं, वरना हो सकता है मैं आपके साथ ऐसी ही बातें करती, जैज़ी कुछ डिस्कस करता, हम ऐसी ही बातें करते, लेकिन इसके बाद आपको मेरी स्टिचिंग फिर से देखना पड़ेगी। और उसके बाद मैं किसी दिन फिर कोशिश करूँगी कि आपको बाहर लेके जाऊँ। अभी क्योंकि ईद आने वाली है तो मैं बहुत बिज़ी होंगी, और फिर यही कहूँगी कि आपको स्टिचिंग जो है वो हर रोज़ देखना पड़ेगी मेरी स्टिचिंग, क्योंकि ये ही मेरी रूटीन है। और मुझे उम्मीद है कि आप मेरी स्टिचिंग देख के बोर नहीं होंगे, लेकिन हो सकता है कुछ आपको सीखने को, कुछ नया देखने को ज़रूर मिले। या फिर गाइस मैं अपने फ़ोन पे रिकॉर्ड करके मम्मा को सेंड कर दूँ, और वो व्लॉग मम्मा पोस्ट कर दें। तो अगर मैं बाहर जाऊँ तो ऐसा भी होगा। हम बाहर भी जाएंगे, ज़रूर जाएंगे। आजकल मैं बिज़ी हुई हूँ क्योंकि फैमिली में कुछ प्रॉब्लम्स भी ऐसे आ गए थे जो कि हम काफ़ी डिस्टर्ब भी रहे हैं पिछले दिनों में। और जोइना की बर्थडे की जो आप वीडियोस देख रहे होंगे कि मैं स्टिचिंग की डाल रही थी और कंटिन्यूसली डाल रही थी, और ये भी बता रही थी कि अब बर्थडे आने वाली है, और मैं उसकी बर्थडे पूरी रिकॉर्ड करके आपको दिखाऊंगी कि मैंने क्या स्टिच किया है, क्या नहीं किया, और बर्थडे किस तरह की हो रही है। ये मैंने आपको वीडियो में कहा था कि मैं बताऊंगी, लेकिन उसी दिन जिस दिन जोइना की बर्थडे थी, हमें एक खुशी के साथ साथ एक ऐसी खबर भी सुनने को मिली कि मैं वो वीडियो आपके साथ पूरी बर्थडे उसकी रिकॉर्ड नहीं कर सकी। बस थोड़ी सी मैंने उसकी वीडियो की थी, बनाई थी, वो मैं शेयर करूँगी, लेकिन बहुत ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं कर सकी थी। जो मैंने सोचा था कि मैं करूँगी और आपको दिखाऊंगी, सारा कुछ दिखाऊंगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। लेकिन क्योंकि फैमिली में एक डेथ हो गई थी उसी दिन, उसी वक्त हमें फ़ोन आया था, तो इसलिए ऐसा दिल ही नहीं चाह रहा था, फीलिंग्स ऐसी हो गई थी। क्योंकि जाहिर सी बात है कि एक बिल्कुल यंग, जो कि हमारी फैमिली में बहुत क्लोज हमारे रिश्ते थे उनके साथ, तो वो उनकी डेथ हो गई थी, तो इसलिए मैं रिकॉर्ड ही नहीं कर पाई। मेरा दिल ही नहीं कर रहा था कि मैं रिकॉर्ड करूं, बस क्योंकि जोइना हमारी फैमिली का एक बड़ा ख़ास हिस्सा है और उसकी बर्थडे पर भी जाना था। तो फिर हमने उसी रात दोनों ही साइड हम गए, पहले बर्थडे के लिए गए, फिर उसके बाद हम वहाँ चले गए, तो इसलिए मैंने बर्थडे का कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया। आप मेरी वीडियोस देख रहे होंगे और सोच रहे होंगे कि अभी तक वीडियो बर्थडे की तो कोई पोस्ट नहीं की, तो इसलिए मैंने सोचा कि आज मैं एक ऐसी वीडियो बनाऊंगी और उसमें मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी कि मैं जोइना की बर्थडे की कोई वीडियो नहीं डाल सकूंगी।
तो जैजी अभी कुछ कहना चाह रहा है जो कि मैं बोल रही हूँ, लेकिन बीच में बोलता जा रहा है गाइस, बोलता जा रहा है गाइस। उनको ये भी नहीं पता चला कि मम्मा बोलती जा रही है, बोलती जा रही है। हाँ जैजी, वो बता रहा था कि किसकी डेथ हुई है। वो गाइस मेरी फूफा की डेथ हो गई थी, तो इसलिए हम जोयना की बर्थडे रिकॉर्ड ही नहीं कर सके। तो चलें अब चलते हैं मशीन की तरफ, क्योंकि यही हमारी रूटीन है, जो कि मशीन मशीन और मशीन नहीं, फिर भी कुछ और भी दिखाऊंगी। गाइस सिर्फ यही रूटीन नहीं होती, खाना पकाना, खाना खाना, घर पे कोई आया है, घर से बाहर जाना, ये व्लॉगर्स की लाइफ है। लेकिन हम वो व्लॉगर्स हैं जो आपको सिर्फ मशीन ही दिखाएंगे। उम्मीद है हमारी वीडियो आपको अच्छी लगेगी, और हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम जिस तरह से व्लॉगर्स घूमते हैं, फिरते हैं, खाते हैं, हर चीज़ रिकॉर्ड करके सामने लाते हैं, हम भी वैसा ही करेंगे, है ना जैजी? और मेरी बहनें भी क्योंकि साथ होंगी। आजकल काफ़ी मसरूफियत चल रही हैं, हम एक साथ इकट्ठे हो नहीं पा रहे, क्योंकि हमने चैनल तो तीनों ने एक साथ बनाया है, लेकिन मैंने अपनी वीडियो में आपको शेयर भी किया है कि वो जहाँ जहाँ होंगी अपनी वीडियोस मुझे रिकॉर्ड करके भेजेंगी, तो फिर मैं वो भी आपके साथ शेयर करूँगी। लेकिन अभी चूँकि वो भी बिज़ी हैं, मैंने बताया फैमिली प्रॉब्लम चल रहा था, तो रिकॉर्डिंग नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि मैं अपने ही घर पे हूँ, और इन मसरूफियात की वजह से भी अब जाहिर सी बात है जिनके कपड़े देने हैं उनको तो देने हैं, तो मैं वो रिकॉर्ड कर लेती हूँ। चलो आओ अब चलते हैं मशीन की तरफ। बातें बहुत हो गई, मैंने कपड़े देने हैं, लोग जो जिन्होंने जाना है सैटरडे आज है तो वो जाएंगी, तो फिर कपड़े लेकर जाएंगी। तो चले चलते हैं मशीन की तरफ। सी बातें कर लूं। आज जो मैं डिज़ाइन आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो मेरी क्लाइंट ने मुझे सेंड किया था, ये वाला, ये आपको नज़र आ रहा होगा, सॉरी, ये डिज़ाइन मुझे बनाना है। ये अभी मैं इसका नेक स्टार्ट करने वाली हूँ, जो कि ये है। तो अभी मैं इसकी स्टिचिंग स्टार्ट कर रही हूँ, अभी मैं इसके ये लुक बना रही हूँ। तो चलें आए करते हैं। ये रूटीन नहीं है मेरी रूटीन में ये जो है, जो स्टिचिंग है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल है मेरी ज़िंदगी में, जो कि मुझे पसंद भी है, मेरा प्रोफेशन भी है, और इससे मैं अर्निंग भी करती हूँ। तो इसलिए स्टिचिंग तो भले ही मैं आपके साथ इसकी वीडियो शेयर करूँ या ना करूँ, लेकिन मुझे इसको करना ही ज़रूर है। तो इसका सेंटर पार्ट जो है वो नेक का फ़िलहाल अभी मैंने यही बनाया है, और डिज़ाइन इसका मैं आपको पूरा दिखाऊंगी तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। ये इसके 2 पार्ट मैंने अलग अलग से ऑर्गेन्जा पे बनाए हैं, और अब मैं इनको अकॉर्डिंग लेस के डिज़ाइन, जिस तरह से लेस उसके साथ जॉइंट होगी, मैं उसी तरह से उसके कॉर्नर मिला रही हूँ। लेकिन लेस जो है वो कुछ उसके कॉर्नर्स जो थे वो कहीं से थोड़ी सी ख़राब थी, तो इसलिए थोड़ा सा ऊपर नीचे कॉर्नर जा रहे हैं। लेकिन मैंने कहा चलो इतना पता नहीं चलेगा, तो मैंने उसको कोशिश की है कि मैं अच्छे से कर सकूं। क्योंकि ये ईद का सूट है क्लाइंट का, तो मैं बड़ी खुश होती हूँ जब कोई मुझे इस तरह के डिज़ाइन देख के कहता है कि हमें यकीन है कि आप कर सकती हैं। चाहे मैं मना भी कर दूं, लेकिन लोग इतना ट्रस्ट रखते हैं कि कहते हैं कि आप कर लेंगी। ये मैं स्लीव्स के अंदर सेंटर लेस लगा रही हूँ, जो कि क्लाइंट ने तो नहीं दी थी और ना ही उनके डिज़ाइन में जो थी रिक्वायर्ड थी इसकी। लेकिन चूँकि इसकी जब मैं कटिंग कर रही थी तो कपड़े में इस पर होल था, जो कि किसी सूरत निकल नहीं रहा था, तो स्लीव्स की लेंथ भी छोटी हो गई और स्लीव में इस तरह से मुझे जोड़ लगाना पड़ा। तो फिर मुझे लगा कि मुझे इसमें सेंटर लेस लगा देनी चाहिए, क्योंकि ये ईद का सूट है और फैंसी सूट है। तो मैंने सोचा कि ये इस तरह से अच्छा नहीं लगेगा कि सामने एक जोड़ आ जाए, तो मैंने इसको सेंटर लेस के साथ इस तरह से इसके स्लीव्स बना दिए हैं।
जब क्लाइंट्स सारी चीज़ें लाते हैं तो समटाइम कुछ चीज़ें कम हो जाती हैं, कुछ चीज़ें रह जाती हैं, तो फिर जो मैं अपने से कर सकती हूँ वो मैंने किया है। इसमें मैंने ऑर्गेन्जा भी कम हो गया है तो मैंने ऑर्गेन्जा भी खुद ही ऐड किया है, और फिर अब मैंने उनको बता भी दिया है कि मैं ऑर्गेन्जा भी इस पर लगा रही हूँ क्योंकि उनका ऑर्गेन्जा कम था। सो ये नेक कंप्लीट हो गया है, वो अलग पार्ट था और ये अलग। अब इसको मैं इस तरह से इसके साथ यूं ज्वाइन कर दूंगी और इसका ये लुक आ जाएगा। ये चीज़, और इसके अंदर अभी एक और लेस लगेगी। ये नेक हमारा कंप्लीट हो गया। मेरा आपको अच्छे से नज़र आ रहा होगा और आपको पसंद भी आएगा। अब मैं इसके अंदर लेस लगा के फिर आपको दिखाती हूँ। ये है नेक जो मैंने ये कपड़ा अलग से रेडी किया है ऑर्गेन्जा, और उसके ऊपर ये मैंने सिलाइयाँ भी खुद लगाई हैं क्योंकि पिंटेक्स डालने थे, पिंटेक्स के लिए भी इतना कपड़ा नहीं था। और ये जो कपड़ा है इसके अंदर भी ब्लैक कलर की सिलाइयाँ लगी हैं, तो इसीलिए क्लाइंट की ये रिक्वायरमेंट थी कि ऐसे लग जाएं। तो वैसे तो नहीं लगी जो पिंटेक्स थी, तो बट मैंने वैसे सिंपल स्टिचिंग सिलाइयाँ इसको भी अंदर चला दी हैं और अब मैं इस पर लेस अटैच करने लगी हूँ। ये नेक कंप्लीट हो गया है और इस पे भी ये वाली लेस जो थी ये मैंने लगा दी है और ये बिल्कुल अब वैसा ही बन गया है जो कि पिक्चर में है। तो अब मैं इसको कंप्लीट करके फिर आपके साथ पिक्चर और इसकी पूरी जो है इसकी रेडी करके इसकी पिक्चर और मॉडल की पिक्चर क्लियर, तो मैं दोनों ही आपके साथ शेयर करूँगी। और फिर आपने बताना है कि कहीं मेरी स्टिचिंग में या मेरे डिज़ाइन में कोई कमी तो नहीं रह गई, आपने कमेंट में मुझे बताना ज़रूर है। ये हेलो। अब ये इस तरह से मैं इन पट्टियों को लगा रही हूँ जो ये डिज़ाइन में था। ये चीज़ जो है ये मैं बना रही हूँ ऑर्गेन्जा पे, इस तरह से ये लेस लगा रही हूँ। ये इस तरह से उन्होंने लेस दी है और बोला ये वाली पट्टियाँ अब मैं रेडी कर रही हूँ जो कि कंप्लीट करके जिस तरह से इसको मैं जॉइन करूँगी फिर वो दिखाऊँगी। सेम यही लुक जो है वो बनाना है। और अब इसकी चॉक्स मैं फाइनल करूँगी, बस इसकी फिनिशिंग करूँगी और शर्ट जो है वो डन हो गई है। देखिए आपके साथ बातें करते करते मैंने अपनी शर्ट कंप्लीट कर ली है क्योंकि अभी ही क्लाइंट को लेने आना है क्योंकि वो काफ़ी दूर रहती हैं और यहाँ पर अपनी मदर के घर आती हैं फ्राइडे को, तो फिर वो अपने कपड़े लेकर जाती हैं। फ्राइडे को आती हैं, सैटरडे को जाती हैं, तो अभी बस वो आने वाली हैं और मुझे ये उन्हें कंप्लीट करके आज ही देनी है। सो शर्ट ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई है। अब मैं इसकी फाइनल बस ये जो चॉक्स हैं उन पर जो स्टिचिंग कर रही हूँ। तो उम्मीद है आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और अगर आपको लगता है कि मैं सही गाइड नहीं कर रही तो आपने मुझे ये ज़रूर कमेंट में बताना है, तो मैं फिर और ज़्यादा क्लियर करने की कोशिश करूँगी अभी, क्योंकि तो इसलिए अब मैंने ये इसलिए आपको आप सोच रहे होंगे बहुत सारी चीज़ें नहीं दिखाई क्योंकि फिर इसका जो था मेन नेक था जो कि थोड़ा डिफरेंट था, आजकल के स्टाइल का था, तो मैंने उसको आपको दिखाया है। अभी एक और शर्ट मैं आपको दिखाऊंगी जो मैंने जिसकी वीडियो रिकॉर्ड ही नहीं की, उसको भी मैंने सिया है और क्योंकि ये सारे कपड़े मेरे आज जाने थे तो इसलिए वो भी मैंने ऑफ रिकॉर्डिंग ही स्टिच की है, लेकिन मैं उसकी पिक्चर ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगी क्योंकि वो भी शर्ट जो है वो बहुत प्यारी है। सो शर्ट जो है वो कंप्लीट हो गई है, ये मैं आपको दिखा रही हूँ। शर्ट कंप्लीट हो गई है, ये इसके स्लीव्स हैं
और ये पूरी जो है वो कंप्लीट हो गई है। ये जो मैंने आपके साथ डिज़ाइन शेयर किया था ये वही है जो कि क्लाइंट ने सिलवाया है। उम्मीद है आपको अच्छा लगेगा। और एक और शर्ट मैं अभी आपको दिखाऊंगी जो मैंने आपको के साथ उसकी स्टिचिंग शेयर नहीं की, बट मैंने वो स्टिचिंग की है और वो भी बहुत अच्छी है, बहुत प्यारी है, लेकिन मैं वो आपको दिखाऊंगी ज़रूर। तो मैंने अभी जैजी से कहा है कि जैजी प्लीज़ इसको पकड़ के खड़े हो ना, ताकि मैं अच्छे से ये दिखा सकूं। ये देखें ये कितनी प्यारी लग रही है। ये उन्होंने नीचे से, मैंने इसका इस तरह से दामन बनाया था। आपको ये दामन इस तरह से ऑर्गेन्जा के साथ मैंने दामन बनाया। ये लेस लगाई है ये पूरी। उन्होंने आजकल ये स्टाइल चल रहा है ना, चौक से स्टार्ट किया ऑर्गेन्जा और लेस, और फिर पूरा इस तरह से उन्होंने ये डिज़ाइन मैंने इसका बनाया। और इसकी बैक पे भी मैंने यही लेस लगाई जो कि बड़ी अच्छी लग रही है। बिल्कुल उन्होंने एक्चुअली उनकी लेस भी बहुत प्यारी थी जो कि एम्ब्रॉयडरी के साथ बहुत ज़्यादा मैच कर रही थी। और जैजी ने इसमें मेरी हेल्प की है कि जैजी पकड़ के खड़ा है और मैं आपको दिखा रही हूँ ये प्यारा सा सूट। हेलो गाइस, चलें जैजी की सुन लें। जैजी मेरा हेल्पर बना हुआ है इस वक्त। तो जैजी ये वाली भी पकड़ के दिखाओ, फिर जैजी ये भी पकड़ के दिखाओ।